भैया इतने वचन जो सुने हैं बंधुओं, आज राजा और रानी दोनों अपने बेटा रोहित के माथे को चूमन लगे और राजा कहने लगा, धन्य हो बेटा तुम, जिसके प्रकाश से न उद्दम हो, ऐसी प्रभात ते सांझ भली। याद रहे लोगों, जिसके तो नाम से न नाम चले, ऐसे बेटा ते बांझ भली। जिसके न नाम से नाम चले, ऐसे बेटा से बांझ भली। जिसके तो नाम से न नाम चले, ऐसे बेटा से बांझ भली। धन्य हो बेटा। मगर एक बात हमें बताओ, हमें तुम ऐसे राजधानी में कोई नहीं खरीद सकता। मेरे बंधुओं, तो रानी ने आकर के अपने पिया के आंसू अपनी सुंदरिया पहुंच के कहा, पिया रो नहीं। भगवान जब मुसीबत देता है तो कोई रास्ता जरूर बता देता है। हमारे दिमाग में एक रास्ता है, एक जगह हम तुम्हें खरीद सकते हैं। लोग कहाँ? काशी शंकर ने त्रिशूल के अबयू पर अरे बसाई, ग्रंथन ने तीनों लोक से बालम न्यारी अरे बताई। महाराज धन्य अब बात कैलाशी है, और जो आत्मा की प्यास हुई हो उदासी है। सैया काशी को चल दियो, हुई दुखिया को बेच लीजो। बालम काशी को चल दियो, हुई मोको तो बेच लीजो। सैया काशी को चल दियो, हुई मोको तो बेच लीजो। मोय बेच लीजो मेरे प्रीतम, मोय बेच लीजो। बालम काशी में ले चलियो के जाको। काशी एक ऐसी जगह है जो त्रिशूल पे भगवान शंकर ने बसाई, तीनों लोगों से न्यारी बताई जाती, और वो काशी में जाकर वो दुखिया मेरे दुख का हरण जरूर करेगी, क्योंकि वो दुख हरनी है। जब काशी का नाम सुना है तो राजा हरिश्चंद्र मुस्करा के अपनी प्राण प्यारी का हाथ पकड़ लेता, तुम तो बहुत होशियार हो, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं था। अरे चिंता न करो मेरे बंधुओं, सज बस आभूषण सकल कपड़े फटे तन धार के, दमड़ी न बांधी गांठ में दैलात सब में मार के। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने अपने शरीर पे कैसे कपड़े धारण किए लोग। जो चक्रवर्ती राजा आज उदासी बनकर के निकला है, जो भोगों का भोगने वाला आज सन्यासी बन के निकला है। बंधुओं, जो राजा हरिश्चंद्र निकला है, विश्वामित्र जी के पास आया। जो जनता ने देखा है कि मेरा कलेजे का टुकड़ा जा रहा है, जिसने मुझे बेटे की तरह पाला, आज वो प्रजा जो है ना एकदम से तहलका मचा। क्या हुआ बंधुओं? से सुनांग दहलाई पृथ्वी ने हिम्मत हारी है, और हम जात रसातल को मेरे धर्म जो बनो भिखारी है। कच्छप के छक्का छूट गए नीचे दिग्गज दहलाने हैं, गैया खूंटा पे चीख पड़ी, गैया खूंटा पे रमाई गई है, और दादा कमठ यकुलाने हैं।
चू चिड़िया चिल्लानी है और पपिया प्यों प्यों कर बोलो मन गौ तो स्वात को पानी है। जनता में हाय हाय पर धारण मुख से बोले हैं और तोता और पतंगे दादा रहे चोंच सब खोले हैं। लेकिन याद रहे लोगों, जो हरिश्चंद्र के पूर्वज खत्म हो चुके थे स्वर्ग में, एकदम से आवाज आई है, बेटा हरिश्चंद्र होशियार और मजबूत हो और प्यार सदा आधार रहे और धर्म को छोड़ दिए ना तू तेरे पुर का तो निहार रहे। राजा हरिश्चंद्र के पूर्वज आवाज दे रहे आसमान से, बेटा हरिश्चंद्र चाहे आत्मा तेरी छूट जाए पर धर्म को मती छोड़िए रे। कितनी तो मुसीबत आए लाल तू पीठ को मती मोड़िए रे। आवाज आई है, बेटा हरिश्चंद्र हम तुझे देख रहे हैं। अरे रवकुंश आज रवंश का तू जो किनारा पतवार बन के आया है, ओ हरिश्चंद्र चाहे तेरी प्राण घुट करके आत्मा अपनी जगह से किनारा कर जाए, मगर तू धर्म से मुंह को मत मोड़ना। और तब तक क्या हुआ लोगों, गांव के लोगों ने आकर हरिश्चंद्र के पैर पकड़ लिए, महाराज महाराज कहां जा रहे हो? मोह छोड़ के तुमने चल दो का संग मोह लगाइयो। महाराज बेटा की तरह मोह पालो तुमने पीठ तो मती दिखाइयो। महाराज छोड़ दे सबई ने दिदकार और पैर पकड़ के रोने लगे जब राजा के नर नार। भैया हरिश्चंद्र की अरे दादा मेरे हिल की भरी आई है यारो, हरिश्चंद्र की अरे दादा मेरे हिल की भरी आई है। हिल की भरी आई है रे यार मेरे हिल की भरी आई है यारो, हरिश्चंद्र की दादा के फौरन आज हरिश्चंद्र कहने लगा, अरे गांव के लोगों, बोदी भली जो बन गई कुछ भी तुम्हारे साथ में माफ कर दी जो सभी चरण नमाऊं मात में। जो हम पे गलती बन गई है, आज विप्र के चक्कर में पड़ के भूप ये अब लुट गया, आधार अबदपुरी से अब मेरो दाना पानी उठ गया। अनेक इतिहास सुना करके राजा हरिश्चंद्र ने प्रजा को पीछे लौटा दिया। और कैसे जा रहे है, श्रृंगार क्या था? रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पे केवल धोती है, आधार पे एक लंगोटी है। राजा पे केवल धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। राजा पे मोटी धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। अंदाजा लगाना लोगों, सुख में रहने वाला लाल एक लंगोटी लगाए हैं साधु दे। अब जेठ को महीना है, पंचो जब लू हरई भराई है,
काटन से पैर चलनी हुई है, घुटुअन तक सूजन आई है। बढ़े आओ हरिश्चंद्र, बढ़े आओ। विश्वामित्र की आवाज दे रहे, बंदियों घुटुओं तक सूजन आ गई। और चलते चलते रोहित बेटा जब जलन गिरो भेराई है, और प्यासन आज लला को पंचो दो बेहोश बनाई है। सूरजन चैतन्य अब सूरज की गर्मी तो रही पिघलाई है, जो हार गले में डारो है सब दो बेकार बनाई है। और बेटा धर्म पर चल के तूने कीरत मेरी बढ़ाई है, और वो सूरजन सूरज तो चमक न्यारी चमक दिखाई है। और रानी तारा और बेटा रोहित को मेरे नौजवान साथियों 2 दिन और 2 रातें चलते चलते हो गई, घुटनों तक सूजन आ गई है। एकदम से जब रोहित पछाड़ खा के गिरा है बंधुओं, तो मैया की मानो छाती फट गई, और आगे बढ़कर के उसने अपने बेटा रोहित को अपनी बाहों में ले लिया, मुंह पर मुंह धर के रोने लगी। लाल तो 9 महीना धर गोद में के बेटा मैंने पालो, 9 महीने तक उधर में रात गोदी में रखा तुझे। मोती नालायक ने तो बेटा दो बहुत कसालो, मेरे लाला आज मेरी छाती फट रही है, और तेरी देख के दशा पलक बरसन समकट रही है। ओरे प्राणन प्यारे लाल मात देने का तो कह दीजे, ओरे प्राणन प्यारे लाला बोलने का तू मोहते दीजे, ओरे प्राणन प्यारे पूत बोलने का तू मुख सो दीजे, तू मुख सो दीजे रे बोलने का तू मुख सो दीजे, ओरे प्राणन प्यारे अरे कन्हैया। आज मुंह पे मुंह धर करके रानी तारा रो रही है बंधुओं, लेकिन मारी प्यास के मारे बेटा रोहित बेहोश हो जाता है। जिस समय रोहित मारी प्यास के मारे जमीन पर गिर पड़ता है नौजवान साथियों, रानी जो है अपने बेटा के मुंह पे मुंह धर करके फपक फपक के रोने लगी। उसी समय विश्वामित्र जी बोले, ओ हरिश्चंद्र। हाँ महाराज, क्या बात है, तेरा लड़का मर तो नहीं गया? हाय हाय, जो तेरा लड़का मर गया तो मेरा ऋण कौन देगा? अरे तुम 3 जो है ना 60 बार सोने में बिक जाओगे। और मेरे बंधुओं देखिए, महाराज हरिश्चंद्र के सामने विश्वामित्र जी पहुंचे। कितनी विलक्षण परीक्षा है लोगों। हाथ में लोटा है और क्या बोले, धिग राजा के जाए सुनो चितलाई कही जनबानी, तेरे प्यास से मर रहो तुरे पी बाय देने का जाए पानी। और तू भी है बेचे न करत से न अरे मस्तानी, अरे मस्तानी। मेरे लोटा में जल सुंदर है के पीले राजा पानी। लो पानी पी लीजिए। हरिश्चंद्र तू भी मर रहा है
और तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा ऋण कौन देगा? मेरे नौजवानों, हरिश्चंद्र कहने लगा, महाराज भारिया वियोगा सोजना अपमान रण से शीशा को न पच्छ शिवा। और घर में अगर कुंवारी कन्या हो तो बिना अग्नि की जल जाते हैं। हमारे सर पे ऋण है और ऋणधारी के लिए विश्राम झूठा है महाराज। और क्या बोला हरिश्चंद्र? महाराज जब तक ऋण नाई देवे रे ना पानी मोरी दिखाइयो, जब तक मैं ऋण नहीं दे दूंगा तब तक मुझे आप पानी मत दिखाए महाराज। जब तक ऋण दिए नाय रे मोर पानी मती दिखाइयो, मेरी प्यारी पानी पीवे रे महाराज तो भाई पियाइयो। महाराज प्यास से मरना बेटा ओ ईश्वर किस तरह भागने दो लपेटा है। चलो रानी की निगाह पिया पर पहुंची है। पंचो पिया के सुन के बेन नारी की छाती फट गई है। यारो बलम के सुन के बेन नारी की छाती फट गई है। पंचो पिया के सुन के बेन नारी की छाती फट गई है। छाती फट गई है दुल्हन की छाती फट गई है। यारो पिया के सुन के बेन नारी की। तो राजा ने ये कहा कि मैं पानी नहीं पी सकता हूँ महाराज, मैं ऋणधारी हूँ। अगर वो दो में से कोई पानी पी ले तो महाराज उन्हें पिया दो। मेरे नौजवान साथियों, आज विश्वामित्र रोहित और रानी के पास आए और कहने लगे, तू कैसी माँ है? तेरा बेटा प्यास से मर रहा है और तेरा पति कठोर है, लेकिन तू उससे ज्यादा कठोर है जो अपने दुधमोहे बच्चे की जान लेना चाहती है। तू ले पानी पी ले। तो मेरे बंधुओं, तब तक रोहित को होश आ चुका था। आज रोहित और रानी रो रो के कहने लगे, महाराज बेटा रानी ने जवाब दिया, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, पानी की मोई जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी है। महाराज पानी की हमें जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी है। पानी की मोई जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी है। महाराज आधार शीश पे कर्ज धरो, आधार शीश पे कर्ज धरो, ऋणधारी लेक नहीं सकते। और पीनो बहुत बड़ी बात, पानी को देख नहीं सकते। अरे पीनो है अति बड़ी बात, पानी को देख नहीं सकते। महाराज पीना तो बहुत बड़ी बात, चाहे मेरा बेटा भले ही मर जाए मगर मैं पानी को देख भी नहीं सकती हूँ। और एकदम से रोहित उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा, माँ चलो, नहीं पानी नहीं पीऊंगा मैं। और एकदम से बच्चा भाग करके राजा हरिश्चंद्र की गोदी में गिर पड़ा। बंधुओं, उस समय राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों से आंसू की धारा बहने के लिए, बेटा रोहित, हकीकत में मैं वो बाप हूं जो अपने बेटे को पानी तक नहीं पिला सकता। रोहित कहने लगा, पिताजी तुम रो रहे हो? रो नहीं, मेरी जान भली चली जाए पिताजी, मैं पानी पीकर तुम्हारे धर्म को नहीं जाने दूंगा। मेरी जान चली जाए, मैं मरने को तैयार हूं पिताजी, मगर मैं तुम्हारी धर्म की रक्षा करूंगा। देखिए लोगों, आज 2 दिन और 2 रातें चलते चलते हो गई, और 2 दिन 2 रातें फिर हो गई। इस तरह 4 दिन और 4 रातें हो गई। और इस तरह से मेरे नौजवान साथियों, जिस समय पहुंचा है जाकर के काशी के पास में, तो काशी के बाहरी राजा हरिश्चंद्र, रानी और रोहित आज काशी को प्रणाम करने लगे और क्या कहने लगे, काशी मां मेरी रक्षा करना,
मैं देखने को आया हूँ, मैं ऋणधारी हूँ, मेरे सर पर ऋण है, मैं ऋणी हूँ, और तुम्हारी गोद में मुझे शांति मिल जाएगी। पुनः पुनः प्रणाम करके मेरे नौजवान साथियों, आज राजा हरिश्चंद्र काशी के बाजार में पहुंचा है। विश्वामित्र जी साथ हैं। ये क्या हो रहा है? पुरवासी रो रहे हैं। दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए। दिल के दामन दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए। अवधपुरी अब सुनी लागे, अवधपुरी अब सुनी लागे, बंदे न दिल को धीर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए। दिल के दामन, 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 दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए। ओ आधार धार पारिए, प्राण जाय मत धर्म को बिसरिए, नए तेरी हुई अखीर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए। क्या रखा है दुनिया में? कुछ नहीं। पालाधार तू क्या है? चेता तो है, फिर भी क्या चेता है? अंतर्यामी को भी धोखा देता है, मन से नहीं मुख से ओम नाम लेता है। तू सच समाज का एक पक्का न्याय है। दिल के दामन, दिल के दामन, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए। भैया जइयो बाजार जल्दी, कैसेट लइयो राठौर भैया की, आधार चेतन गवैया की, आधार चेतन गवैया की। उपदेश बड़े लगे प्यारे, जो मन बस गए हमारे, हैं ढोलक पे नारद जी न्यारे। प्रेमचंद जी चिमटा बजावे, प्रेमचंद जी चिमटा बजावे, राम शरण के घटा चटकैया की, आधार चेतन गवैया की, आधार चेतन गवैया की। सिंह करताल बजावे, नाहर सिंह तो मजीरा लगावे। अभिलाख सिंह जी कैसे तू भरत हैं, अभिलाख सिंह जी कैसे तू भरत हैं, और यूपी में धूम मचैया की, आधार चेतन गवैया की, आधार चेतन गवैया की। भैया जइयो बाजार जल्दी, कैसेट लइयो राठौर भैया की, आधार चेतन गवैया।
क्या हुआ लोगों? इधर राजा हरिश्चंद्र जो है जब काशी के बाजार में पहुंचा, काशी के बीच बाजार में तीनों प्राणी धर्म के पीछे लोगों बिकने को पहुंच गए। विश्वामित्र हाथ उठा के बोले, काशी के लोगों, अभी तक बाजार में तुमने बड़ी बड़ी सुंदर चीजें खरीदी हैं, लेकिन जो हम बेचने के लिए आए हैं सारी जिंदगी में तुम पहली बार देख रहे हो। हमारे पास एक मर्द है, एक औरत है, एक लड़का है, और लोगों कोई खरीदना चाहो तो किसी भी जात का हो, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, और हम इन तीनों को बेचने के लिए। अरे भैया, एकदम से भीड़ जिस तरह उमड़ी है जैसी टाँड़ी उमड़ती है, और जा करके चारों तरफ से महाराज महारानियों बेटा को घेर लिया है लोगों। कैसे कहें मुसीबत उनकी, कछु कहीं ना जावे, और घिरी भीड़ के बीच में मैया मन में बहुत लगावे। और बुरी बुरी बातें कर रहे, नीचे को निगाह झुकावे। हरिश्चंद्र अब पंचो वहां पे खड़ो खड़ो बिल खावे। और भीड़ देख के लोगन की अब रोहित बहुत डरावे। भीड़ देख के लोगन की बको बेटा बहुत डरावे। कैसी दशा हती उनकी, कैसे आधार बतावे। कैसी दशा हती उनकी, कैसे आधार बतावे। क्या दशा थी उन लोगों की भैया, मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता। हर आदमी आकर के ऊपर कटाक्ष व्यंग भी करते थे नीच लोग, मगर मैया हर बात को सुनकर के बंधुओं खड़ी खड़ी लोगों की तरफ देख रही थी। कोई आ जाए जो हमें खरीद ले, मेरे बेटे को खरीद ले, मेरे पिया को खरीद ले, ब्राह्मण का कर ज्यादा हो जाए, लेकिन बंधुओं सुबह से दुखिया खड़े हुए हैं और शाम हो गई, उनको खरीदने कोई नहीं आया। जब शाम के 4 बजे हैं तो समय एक बेश्या चली आई। यहाँ काई की भीड़ है? जवाब दिया है, एक मर्द, एक औरत, एक लड़का बिक रहे। बेश्या भीड़ को चीरती हुई बंधु अंदर पहुंची, और भीड़ को चीर करके अंदर पहुंच करके उसने रानी की तरफ निगाह उठाई। अरे ये तो बड़ी खूबसूरत है? अरे भाई, अगर बुरा न लगे तो मैं इस काशी की बेश्या हूं, और हम इस औरत को ले सकते हैं क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत है, इससे हमारा धन बहुत पैदा होगा। मेरे बंधुओं, विश्वामित्र कहने लगे, हमें कोई बुराई नहीं, तुम बेश्या हो कोई भी सही। अरे कीमत क्या है इसकी? जवाब दिया, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा, 20 भार सोना चाहिए एक ही। जो बेश्या को नाम सुनो बंधु, रानी तारा की छाती फट गई और उसने झपट के विश्वामित्र के दोनों पैर पकड़ लिए। महाराज, बेश्या के नदी जो बेच रहने लगे मेरा ठिकाना। महाराज, महाराज, जा इनके घर में मुश्किल धर्म को बचाना। महाराज, बेटे में मज्जा को दीजा, मेरी अब तुम जान विप्रवर यहीं पे ले ली दो। ओ मुरली के बजैया श्याम बहन चौरे में लुट रही है। ओ बंसी के बजैया श्याम बहन चौरे में लुट रही है। ओ मुरली के बजैया श्याम बहन चौरे में लुट रही है। चौरे में लुट रही है मैया, चौरे में लुट रही है। ओ मुरली के बजैया श्याम कन्हैया। एकदम से पैर पकड़ के बोली, महाराज मेरे शरीर के टुकड़े करवा दो, लेकिन जब बेश्या के हाथों मुझे मत बेचना, क्योंकि जिस धर्म के पीछे हम मरने को आई हूँ, बेचने को आई हूँ, अपनी जान देने को आई हूँ, वो धर्म इस बेश्या के घर में मेरे साबित न रहे। एकदम से विश्वामित्र कहने लगे, औरत बेशरम, पहले धर्म धर्म चिल्ला रही थी और जब बेश्या खरीदने आई है तो आंसू आ रही है।
बेश्या खरीदे, क्या तुझे कोई खरीदे? अरे सुन के मुनिवर की बानी, अरे सुन के मुनिवर की बानी, दुखिया के पेट में हुई आओ पानी। अब क्या होगा? इसलिए आप ऐसा कीजिए महाराज कि हमें बेश्या के हाथों मत बेचिए। लेकिन विश्वामित्र जी ने मुंह तोड़ के जवाब दिया। बेश्या से कहा, अरे इसे रोने दे, तू जा करके 20 बार सोना ले आ और जा औरत को ले जा। मेरे बंधुओं, आज बेश्या सोना लेने के लिए चल देती है और रानी जो है घुटनों में सर को छुपा करके फपक फपक के रोने लगी। कन्हैया, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किनके रोके रुकाए सवेरा। रात भर का कन्हैया गजब भारी, भगवान कौन पे वज्र भीषण पड़ा है, कौन पे वज्र भीषण पड़ा है, किनका ऐसे घर बिगड़ा है। कौन पे बदले और राम शरण मेरे भैया, और राम शरण मेरे भैया, अभिलाष दीना के भैया। ओ राम, ऐसे तो रानी रो रही है बंधुओं। तब तक राजा को खरीदने के लिए एक चांडाल आ गया मेहतर और कहने लगा, भाई एक आदमी तो हम ले सकते हैं अगर ये हमारे यहाँ मरघटिये का काम करे। मेरे बंधुओं, तो ही राजा हरिश्चंद्र ने एकदम से चांडाल के पैर पकड़ लिए और क्या बोला, महाराज क्या कहा आपने कि हम मरघट का काम कर ले? राजा बोला, मरघटिये से घटिया भी काम दीजिएगा, पर महाराज जा दुखिया का अब ऋण से ऋण कीजिएगा। घटिये से घटिया भी काम दीजिएगा, पर महाराज जा दुखिया का है ऋण से ऋण कीजिएगा। मरघटिया से भी घटिया काम दे दीजिए महाराज। तो ठीक है, 20 बार सोना देने को हम तैयार हैं, 20 बार सोना हम दे देंगे। और बंधुओं, जो 20 बार सोना देने के लिए वो चांडाल तैयार हुआ, तो रानी ने अपने प्रिया को दुपट्टा पकड़ लिया, बोई मोटी धोती। महाराज क्या कर रहे हो? क्यों? अरे महाभारत
भूल बेहद गलती जो पहले आप बिकाते हो। है पिया हमारो जेतन तो तुम किन को छोड़े जाते हो। क्या कह रहे हो महाराज, पहले तुम बिक रहे हो? नहीं, जब तुम दास हो जाओगे तो तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। पीछे मोइन ने बेच दो पर वो धन सपना रहा नहीं। अगर आपके पीछे हमें बेच दिया तो वो धन तुम्हारा नहीं होगा। पहले जो मोको दर पीछे मोको बेच दो तो वो धन अपना रहा नहीं। आधार न मोते फिर कहियो के तूने पहले कहा नहीं। आधार न मोते फिर कहियो के पहले तूने कहा नहीं। महाराज अगर पहले आप बिक गए तो मुझे कौन के सहारे छोड़े जा रहे हो? और तुम्हारे जाने के बाद तुम दास हो जाओगे, फिर तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। और जब ब्राह्मण ने हमें बेचिए दो तो वो धन तुम्हारा नहीं रहेगा। फिर मत कहियो मुझसे कि तूने पहले नहीं कही। मेरे बंधुओं, सोई राजा ने इशारा किया, नेट कर जाओ। जब हमारी प्राण प्यारी बिक जाएगी बाद में हम बिकेंगे। और तोलो व बेचा लेके दौलत। अब रानी ने भगवान को ध्यान करो, प्रभु तुम ही बचाइए मेरे लाल। मैं जब बेटा के घर में चलेंगे तो बिलक बिलक के मर जाऊंगी। तूने भगतन के भगवान रे साधा तो पान पारे। और वजा मील सुत नाम रे ले तमे तूने तारे। महाराज काज तुन भगतन के सारे। मेरी लाज बचा जायो तू मोर मुकट बारे। भैया घुटनन में सर दे के नार गैया सी डकरानी। भैया घुटन में सर दे के नार गैया सी डकरानी। यारो घुटनन में सर दे के मात गैया सी डकरानी। डकरानी मैया गैया सी डकरानी। अब तो घूटन में सर दे के मैया। एकदम से जो भगवान को ध्यान धरो, देश से बहुत तेज चली आ रही थी। बंधुओं देखिए भगवान की लीला कितनी विलक्षण है। ओरे सामरिया ओरे सावरिया लीला तेरी न्यारी है। न समझ सको आधार योरी सावरिया लीला तेरी न्यारी है। न समझ सको आधार योरी सावरिया लीला तेरी। एकदम से बेस्या पीछे को भाग गई बंधुओं, पास तक नहीं आ सकी और तोलो एक ब्राह्मण आ गया। क्या हो रहा है? अरे महाराज आइए आइए, आप तो बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं और आपको नहीं पता है काशी के बाजार में 3 प्राणी बिकने को है। 3 प्राणी? मजा कर रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं, आप आगे चल के देखिए, एक औरत है, एक बच्चा है, एक मर्द है। आगे बढ़ गया हो ब्राह्मण। इनको कौन बेचना है? विश्वामित्र कहने लगे मैं हूँ। कौन हो तुम? मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो? भाई एक बात बताएं आपको, कीमत क्या है इनकी? जवाब दिया चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा, तो खरीदो तो 40,000 सोना, एक खरीदो 20,000 सोना। ब्राह्मण कहने लगा तो ऐसा करो, लड़की को, ये लड़की तो हमारे रोटी करेगी, काम करेगी, और ये बालक तो है ना हमारे लिए सुबह पूजा की फूल आएगा और भी थोड़ा बहुत काम ये करता रहेगा, सियाना हो जाएगा और करने लगेगा। तो 40,000 सोना ले आइए महाराज। मेरे भगवत प्रेमियों, आज वो ब्राह्मण जो है ना 40,000 सोना ला करके देता है। लीजिए, जो 40,000 सोना दिया है नौजवान साथियों, आज रानी और बेटा राजा के पास खड़े थे, वहां से हट करके उस ब्राह्मण के पास खड़े। उस समय क्या दशा हुई? कलेजे के खंड खंड हो गए थे।
राजा के मुंह से और कोई आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक आवाज निकली, हे मेरे घर की लक्ष्मी तेरी जय हो। और आंखन में आंसू भर के राजा हरिश्चंद्र बोला, हे प्राण प्यारी, क्या बोला, तुमसे गई हो? जाओ मरते मरते भी नर औरत को नहीं बेचते हैं। हरिश्चंद्र बोला, क्या जवाब दिया? क्या बोला हरिश्चंद्र? जाओ जाओ नर मरते मरते भी औरत को नहीं बेचते हैं। मैं ही वो पहले पापी हैं जो सब मर्याद में कते हैं। मर्द पर कितनी मुसीबत आ जाए, मगर वो अपनी औरत के कोड़ नहीं करता, उसे बेचता नहीं है। मैं वो पहला पापी हूं जो सब मर्यादा को मिट रही है। पर धर्म धुरे तो ध्यान रहे, ये भी तो धर्म की निशानी है। अपने बालम के पीछे तू ब्राह्मण के हाथ बिकानी है। अपने सैया के पीछे तू ब्राह्मण के हाथ बिकानी है। पर हे धर्म धुरे तसल्ली रखना, यह भी धर्म की निशानी है जो तू अपने पिया के पीछे ब्राह्मण के हाथों बिक गई। भैया, जिस समय राजा ने यह कहा है, जाओ, मर्द मरते मरते भी औरत के दाम नहीं लेता है, मगर मैंने तुम्हें बाजार में नीलाम कर दिया और तुम धन्य हो जो अपने पिया के पीछे तुम ब्राह्मण के हाथों बिकी हो। बंधुओं, सुई रानी कहा बोली, महाराज क्या कह रहे हैं? क्या जवाब दिया रानी? महाराज, इस तन पे है अधिकार तुम्हें, टुकड़े टुकड़े करवा दीजो। बेचना कौन सी बड़ी बात, चाहे सो दशा बनाए दीजो। महाराज, इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन मेरी एक बात और सुन ले। परितनो ध्यान रहे सैया, अब याद हमारी करियो ना। देखिए, परितनो ध्यान रहे राजा, अब ध्यान हमारो करियो ना। दासी दास को भाव रखियो और याद तो मेरी बिसरियो ना। और क्या बोली है बुद्धा पुरानी? रोहित बेटा के बिना पिया तुम भोजन तक नहीं पाते थे। रोहित बेटा के बिना सजन तुम भोजन नहीं उठाते थे। गोदी में लेके हंसते थे, आंगन में जब जब आते थे। बिना रोहित के तुम भोजन नहीं करते थे पिया। पर रोहित की अब याद तो करके भोजन छोड़ मती दीजो। रोहित की याद करके सैया तुम भोजन मती छोड़ दीजो। जब कहूँ तो हम तुम मिल जाए, जा मुख को मती मोड़ दीजो। धर्म को मत छोड़ देना महाराज। आज मेरे नौजवान साथियों, वो ब्राह्मण
जिस समय रानी को रोते हुए देखता तो कहने लगा, ओरी बेशरम, पहले तो बाजार में बिकने को आई है और जब सौदा की बात हुई तो स्वामी स्वामी चिल्ला रही, चल इधर, उससे बात करने का तेरा अधिकार नहीं। मेरे बंधु, फटी फटी आंखों से वो दुखिया अपने पिया को देखती रही और एक भी शब्द राजा हरिश्चंद्र नहीं कहता। अब क्या हुआ, मेहतर आ गया, 20 भार सोना उसने महाराज को। आज राजा हरिश्चंद्र को वो चांडाल ले गया और सवेरे 4 बजे जगाओ। क्या हरिश्चंद्र को जगाए कहीं समुझाए न देर लगाइयो, काशी की गलियां साफ रे के करके अब तुम आइयो। काशी की गलियां साफ करनी होंगी। फिर भर के लाइयो नीर, फिर भर के लाइयो नीर, अरे मत धीर मत घबराइयो, और इतनो करके काम रे तब भोजन अब तुम पाइयो। ओ विपद बरिया सब तो पर गई, मर दो सबे सताए गवाए, काहे काहे अब पता पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो पिठारे। अब देखे मूड खोज में गुल गए हर बनिए नर पे नार, ए जोगिर धारी होते नहीं कभी तो बन दिगंबर प्यारे। डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया, तेरी बांसुरिया रे रसीले तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डसी गई मोहन तेरी। मेरे नौजवान साथियों, आज राजा हरिश्चंद्र उन गलियों को साफ करके आता है और फिर पानी भरने के लिए जाता है। पानी भर के रख देता है, तब क्या देता है वो मेहतर, एक शेर सत्तू देता है और ये कहता है ले इनको खा ले। आज वो सत्तू लेकर के चला तो भुना हुआ आटा पीस करके बना दिया जाता है। राजा ने वो सत्तू बना करके जो तैयार करे, तब काम हो तो तैयारी करता है, भोजू ने भगवान को लगा। तो लोग विश्वामित्र भिखारी बन के राजा के ढिग आओ। 5 दिन हो गए थे बंधुओं राजा को भूखे। अब विश्वामित्र भिखारी बन के राजा के ढिग आओ। बोलो 6 दिन में हुई अरे न भोजन में न खाओ। महाराज ने न राजा के भरिए वो सत्तू फौरन राजा ने पावे दे गए। भैया रे गो भूखो आज भूख बस वहीं पे रोए रहो है, पंतो रह गो भूखो आज भूख बस यहीं पे रोए रहो है, यहीं पे रोए रहो है राजा अब यहीं पे रोए रहो है। भैया रह गो भूखो भूख में राजा कहने लगा है, भैया आज मुझे 6 दिन हो गए मेरे मुंह से अन्न नहीं लगो है। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगो हमें तो 5 ही दिन भाई और जाए हो गए। वो भोजन जो है राजा हरिश्चंद्र ने फौरन विश्वामित्र को अर्पण कर दिया। जिस समय भोजन उसने दे दिया है,
छठवें दिन राजा ने उतना ही फिर काम किया है। और लोगों, वो सत्तू बना के जो फिर बैठा राजा हरिश्चंद्र, फिर आएंगे विश्वामित्र, अंडे को रूप बना के कहने लगे, भैया आज मुझे 7 दिन हो गए, मुझे भोजन नहीं मिला। राजा हरिश्चंद्र में वो भोजन 6 दिन के बाद 7वें दिन राजा ने उतना ही फिर काम किया। फिर भाई भोजन दिया है मेहतर ने बंधुओं, एकदम से कोड़ी बन करके विश्वामित्र आ गया, कहने लगा आज हमको 9 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। हरिश्चंद्र सोचने लगा हमें तो 7 दिन हो गए, 7 दिन, और इसे 9 दिन हो गए, वो भी भोजन दे दिया बंधु। इसी तरह से कोई न कोई भेद बदल के आता रहा विश्वामित्र। आज राजा को 26 दिन हो गए बिना भोजन। राजा हरिश्चंद्र घड़ा को लेकर के पानी भरने को नदी पर चला। घड़ा भर लो, घड़ा भर के उठाने की कोशिश करी है नौजवानों, शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि राजा घड़ा उठा करके अपने सर पर रखे, और 16 महारानी सारा उसी घाट पर पानी भर पा। जो अपने पिया को देखो है, शरीर इतना कमजोर हो चुका, तो रानी जो समझ गई कि मेरे पिया ने मेरे बेटा रोहित के दुख में भोजन नहीं किया। आज हेला की भर गई रोए, नार जब मन घबराई रे, और मुरली वाले श्याम मुसीबत कौन पापत आई रे। भूखे रहने के बालम ने सवरी दे सुकाई रे, अब कर कर पिछली आज के मैया मन में अति घबराई रे। पास में आ गई राजा हरिश्चंद्र ने 2 निगाह उठा के देखी, बंदी सामने महाराज पानी भरना, पानी आप जल्दी घड़ा उठा लीजिए, मुझे पानी भरना है। राजा की आंख में निकल गई और कहने लगा मैं उठा रहा हूं। बंधुओं, घड़ा में दांती को पीस के पुनः ताकत लगाई, मगर घड़ा नहीं उठा। रानी कहने लगी महाराज जल्दी घड़ा उठाओ, हमें देर हो रही है। बंधुओं, ये तो नहीं कह सका कि घड़ा उठा दो, घड़ा पर मुंह धर करके आ रही, वो फपक फपक के रोने लगी। रानी कहने लगी रो रहे हो? मैं कह रही हूँ घड़ा जल्दी उठाओ, तुम्हारा घड़ा कहीं छू न जाए, क्योंकि तुम मेहतर के घड़ा को उठाए हो और मैं ब्राह्मण के घड़ा को लिए। राजा कहने लगा ताकत तो बहुत लगा रहा हूं, मगर घड़ा उठता नहीं। अगर जरा सी ताकत तुम लगा दो तो घड़ा मेरे सर पे पहुंच जाएगा। बंधुओं, तो रानी क्या जवाब दे रही? सुन सैया के बेन भरे जलने न कही जनबानी, कछु सोच समझ के कहियो रे के सैया मेरे दानी। कछु सोचो महाराज, एक जादन सेव किया न हम तुम रहे राजा रानी। देखिए कितना गहन विषय है लोग। एक जात ने सेव किया न हम तुम रहे राजा रानी, तुम भंगी के घर जाता हो हम बन रही हूँ मैं सुरानी। तुम भंगी के घर जा रहे के बन रही मैं सुरानी।
जवाब दिया और लोगों में तो सच कहूंगा। इश्क जिसको है अपने धर्म से वो सदा कष्ट उठाते रहेंगे, सम्मा में फल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे, सम्मा में फल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। इश्क जिसको है अपने धर्म से वो सदा दुख उठाते रहेंगे, सम्मा में फल में जलती रहेगी, सम्मा में फल में जलती रहेगी तो पतंग भी आते रहेंगे। आधार दुख तो पे घने हैं, तेरे लाखों दुश्मन बने हैं, ध्यान हर से लगाता रहेगा, ध्यान हर से लगाता रहेगा, दुख सारे भगाते रहेंगे, सम्मा में फल में जलती रहेगी तो पतंग भी आते रहेंगे। पूजा सच्ची है मैया की, पूजा सच्ची है मैया की, वो खिबैयन है नैया की, माँ के चरणों में आधार हरदम, माँ के चरणों में आधार हरदम, अपना सर झुकाते रहेंगे, माँ के चरणों में आधार हरदम, अपना सर झुकाते रहेंगे, सम्मा में फल में जलती रहेगी तो पतंग भी आते रहेंगे। इससे जिसको है अपने धर्म से इसके जिसको है अपने धर्म से वो सदा दुख उठाते रहेंगे, सम्मा में फल में जलती रहेगी, सम्मा में फल में जलती रहेगी तो पतंग